जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीरियड्स के समय में अर्थात मासिक धर्म के समय में महिलाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे रख सकती हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि पीरियड में महिलाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे रख सकती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व बताया गया है। द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार मध्य रात्रि 12 बजे हुआ था। उस दिन बुधवार था, ठाकुर जी का अवतार हुआ था। तो उसी खुशी में भगवान के भक्त प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। इस व्रत को रखने से भक्तों को सच्ची शांति मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर बताने जा रहे हैं कि महिलाएं पीरियड के समय में अर्थात मासिक धर्म के समय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे रख सकती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त दिन सोमवार को रखा जाएगा। जी हाँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 26 अगस्त दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो हमारे पास काफ़ी महिलाओं के प्रश्न आते हैं, कमेंट आते हैं, फ़ोन भी आते हैं। पीरियड के समय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है, रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ऐसे कई प्रश्न आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि महिलाएं पीरियड के समय में मासिक धर्म के समय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख सकती हैं। उसमें कोई मनाही नहीं है, केवल विधि अलग हो जाती है। किसी भी महिलाओं के मासिक धर्म का चाहे पहला दिन हो, चाहे दूसरा दिन हो, तीसरा, चौथा या पांचवा दिन हो, सबके लिए एक ही विधि लागू होती है। तो ऐसी अवस्था में मासिक धर्म की अवस्था में महिलाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख सकती हैं। मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी मत लाएं कि भगवान हमसे नाराज हैं, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमारा मासिक धर्म आया हुआ है। ऐसा विचार भूल कर भी मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म ये पीरियड का समय ये तो हर महीने आता है और ये तो एक प्रकृति का चक्र है जो अपने समय पर आना ही आना है। इसलिए भगवान नाराज हैं, ऐसा विचार भूल कर भी अपने मन में मत लेकर आएं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन सुबह सवेरे आपने जल्दी उठ जाना है। नहा धोकर आप साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। ध्यान दीजिए, आपका शरीर चाहे इस समय अशुद्ध है, लेकिन आपका मन बिल्कुल शुद्ध है। आपका भगवान से प्यार है और भगवान आपसे प्यार करते हैं। भगवान आपकी श्रद्धा भावना को देख रहे हैं। ये बात आप ध्यान में जरूर रखें। आपके मन में श्रद्धा भावना है, इसलिए तो आप व्रत रखने जा रही हैं। तो नहा धोकर आपने पवित्र होना है। सिर के बाल भी आपने सुबह जरूर धोने हैं। जी हाँ, कुछ महिलाएं गलती करती हैं, चाहे उनका मासिक धर्म हो चाहे नहीं हो, वो बाल नहीं धोती, लेकिन आपने सिर धोना है, जरूर धोना है। आपने नहाते समय सिर धोना है। नहा धोकर आपने साफ सुथरे वस्त्र पहन लिए। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर से थोड़ी दूरी पर बैठकर आप हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे सर्वांतर्यामी प्रभु, आज आपका अवतार दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है। आपकी कृपा से इस व्रत को रखने जा रही हूँ। मेरे इस व्रत को आप सफल बनाना। मेरा शरीर चाहे इस समय अशुद्ध है, लेकिन मेरी भावना बिल्कुल शुद्ध है। मेरा आपके चरणों में प्रेम है। हे प्रभु, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो मेरे इस व्रत को आप सफल बनाना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी से इस तरह से आप प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आप भगवान जी का मन ही मन पूजन कीजिए, जैसे आप हर रोज सुबह करती हैं। मन ही मन ठाकुर जी के चरणों में आप फूल चढ़ाइए, भगवान के सामने आप धूप और दीप जलाइए। ये सारा कुछ आपने मन ही मन करना है। मानसिक पूजन भगवान जी का आपने करना है। जिस तरह से आप शुद्ध अवस्था में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन सुबह पूजन करती हैं, ठीक वैसे ही पूजा उसी तरह से आपने मन ही मन करनी है। इसे मानसिक पूजन कहा जाता है। इसका फल सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि मन भगवान की पूजा में जुड़ा होता है।
अगली बात, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन क्या आप मंदिर में जा सकती हैं? जी हाँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखकर मासिक धर्म की अवस्था में आप मंदिर में जा सकती हैं। मंदिर में जाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन मंदिर में जाकर वहां पर आप भगवान जी के विग्रह को स्पर्श मत कीजिए, भगवान के चित्र को स्पर्श मत कीजिए। कुछ दूरी से ही भगवान को माथा टेक लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। मंदिर में भगवान की सुंदर छवि के आप दर्शन कीजिए। यहाँ पर अब विशेष प्रश्न सामने आता है कि भगवान जी का झूला मंदिरों में तैयार किया हुआ होता है, उसमें ठाकुर जी विराजमान होते हैं, तो उस झूले को झुलाया जा सकता है या नहीं झुलाया जा सकता? भगवान को झूला दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? क्योंकि आपका मासिक धर्म का समय चल रहा है, पीरियड का समय आपका चल रहा है, तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आपने भगवान जी को झूला देना है तो आप भगवान जी के नामों का जाप करते हुए भगवान को झूला दे सकते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, इस तरह से भगवान के नामों का जाप करते हुए आप भगवान श्री लड्डू गोपाल जी को झूला दे सकती हैं। झूले की डोरी आपने पकड़नी है, सिर्फ आपने डोरी पकड़नी है, भगवान के विग्रह को स्पर्श नहीं करना है। डोरी पकड़कर आप भगवान का नाम लेते हुए भगवान को झूला झुला दीजिए, भगवान को झूला आप दे सकती हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है, भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, इसमें कुछ भी पाप की बात नहीं है। भगवान आपकी श्रद्धा भावना को देख रहे हैं, आपके मन में भगवान के लिए जो प्रेम है, भगवान तो उस प्रेम को देखते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। जब भगवान राम को शबरी ने अपने झूठे बेर खिलाए थे, मन में एक ही भावना थी कि भगवान को मीठे बेर खिलाने हैं। इस कारण शबरी हर बेर को खाकर चख कर देखती थी कि ये बेर मीठा है या खट्टा है। मीठे मीठे बेर भगवान जी को शबरी ने खिलाए हैं और भगवान ने बड़े प्रेम से खाए हैं। यहाँ पर आप देखिए, हमारे हिंदू धर्म में इतने ग्रंथ हैं, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि भगवान को झूठे बेर खिलाने हैं, क्योंकि भगवान को झूठा नहीं खिलाया जा सकता, वो पाप माना जाता है। लेकिन जहां पर प्रेम भाव है, शबरी का प्रेम भाव है, शबरी के मन की भावना है कि भगवान को मीठे बेर खिलाने हैं, इस कारण वो बात भी धर्म बन गई है, भगवान उसके झूठे बेर खा रहे हैं। तो मन की भावना को भगवान देखते हैं। आपके मन की भावना अच्छी है तो भगवान को झूला आप मंदिर में जरूर देकर आइए। उसके बाद जब आप अपने घर में आते हैं, अपने घर के जो आपने भगवान जी का वहां पर मंदिर में झूला बनाया हुआ है, उसे भी आप झूला दे सकती हैं। झूले की डोरी पकड़कर आप झूला दे सकती हैं। तो ये तो झूले की बात हो गई। अब अगली विशेष बात, मध्य रात्रि 12 बजे भगवान जी का अवतार होता है, तो उस समय आपने क्या करना है? आप जानती ही हैं कि उस समय चंद्रदेव को देखकर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इसके पश्चात भगवान जी की पूजा आराधना की जाती है, भगवान को स्नान करवाया जाता है, पंचामृत से स्नान करवाया जाता है, भगवान जी का अभिषेक किया जाता है। तो अब आपने क्या करना है? आप चंद्रमा के दर्शन करके, चंद्रदेव के दर्शन करके आप उनको अर्घ्य दे सकती हैं। अर्घ्य देने में कोई मनाही नहीं है। अर्घ्य देते समय भी आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी के नामों का जाप अवश्य करें, अर्घ्य आप जरूर दें, इसमें कोई मनाही नहीं है। अगली बात, जब भगवान जी का अवतार हो गया, मध्य रात्रि 12 बजे जब ठाकुर जी का अवतार होता है, उस समय जो आपने भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना है, वो आपने मन की भावना से करवाना है। आपने पंचामृत को नहीं छूना, मन ही मन आपने भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना है, भगवान जी का अभिषेक करना है। मन ही मन लड्डू गोपाल भगवान जी को आपने वस्त्र पहनाने हैं, चाहे आप मंदिर में हो, चाहे आप अपने घर के मंदिर में हो। ये सब पूजन का कार्य आपने मन ही मन करना है, सब कुछ मानसिक पूजन आपने करना है। घर के आपके जो बाकी सदस्य हैं, वो भगवान जी को पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, लेकिन आपने मन की भावना से मानसिक पूजन करना है। अगली विशेष बात, आपने इस समय जो कुछ भगवान को भोग लगाना है, वो आपने मन ही मन लगाना है। जो कुछ भी आपने भोग लगाना है, वो आप मन से लगाएं। आपके घर के बाकी सदस्य भगवान जी को सब कुछ भोग लगा सकते हैं। व्रत में आपने जो कुछ भी भोग लगाना है, वो आपके घर के सदस्य लगा सकते हैं, लेकिन आपने मन से भोग लगाना है। अगर आप मंदिर में गए हुए हैं, तो भी आपने भोग की सब सामग्री का भगवान को मन से ही भोग लगाना है, मानसिक
मासिक पूजन के द्वारा आपने भोग लगाना है। अब उसके बाद सबसे बड़ी विशेष बात, भगवान को भोग लगा दिया, अब व्रत खोलने का समय आता है। जो कुछ आपके घर में भगवान को भोग लगाया गया है, या अगर आप मंदिर में हैं तो वहां से आपको जो कुछ प्रसाद मिलता है, या घर में जो आपने प्रसाद लिया है उस प्रसाद को आप खा सकती हैं। मंदिर से प्रसाद आप ले सकती हैं, अपने हाथों में ले सकती हैं, उस प्रसाद को आप खा लीजिए। अपने घर में आपको प्रसाद मिला है, उस प्रसाद को अपने हाथ में लीजिए, उस प्रसाद को आप खा सकती हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। प्रसाद खाने के बाद व्रत खुल जाता है। इसके बाद आप व्रत वाला भोजन रात्रि में कर सकती हैं। जो भी आपके वहां पर बनाया खाया जाता है, व्रत वाला वही भोजन आप रात्रि में कर सकती हैं। तो इस तरह से मासिक धर्म में अर्थात पीरियड के समय में जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। तो आपको सारी जानकारी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर दी गई है। कोई प्रश्न आपने पूछना है तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकती हैं। आप चाहें तो हमें फोन करके भी सारी जानकारी ले सकती हैं। इस वीडियो में आप हमारा मोबाइल नंबर जगह जगह पर देख सकती हैं। अपना नंबर हमने दिया हुआ है। आप सबसे छोटा सा निवेदन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तो आप रख ही रही हैं। आने वाली 11 सितंबर दिन बुधवार को श्री राधाष्टमी का व्रत भी आप अवश्य रखें। जी हाँ, श्री राधाष्टमी का व्रत आप जरूर रखें। उसकी काफी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही रखा जाता है। तो आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।